यहाँ पर पनाहिया गौलू रास कलेडू से कैंची मोड़ तक मेटलिंग और टायरिंग के लिए कहा कि कुछ पैसे की जरूरत है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में, और मैं यही कहूंगा कुछ पैसा तो उन्होंने थोड़ा ज्यादा मांगा, लेकिन फिलहाल मैं इस काम के लिए 15 लाख रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और इसी प्रकार से एक कन्हारक अगला सलाहन के लिए लोअर खदर सड़क के लिए जो है उसके लिए भी कहा कुछ पैसा उसके लिए भी चाहिए, उसके लिए भी इन्होंने पैसा मांगा है, तो उसके लिए भी मैं 15 लाख रुपए अतिरिक्त यहाँ पर देने की यहाँ पर घोषणा करता, ताकि ये सारी चीजों को देख करके हम इन दोनों सड़कों को पूरा कर सकें। ये तो ये बात कहनी चाहिए। जो बात कही गई है मचाल बल जोल रोपड़ी सड़क के लिए मेटलिंग टायरिंग के लिए, और इसका जो एस्टिमेशन बना होगा, मैं पीडब्ल्यू के अधिकारियों से इस बात के लिए कहूंगा कि वो उस बात को सुनिश्चित करेंगे जो भी इसका एस्टिमेशन बना है इसको प्राथमिकता के साथ जो है उसकी स्वीकृति के लिए हमारे सामने प्रस्तुत करें, और जो भी इसका मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली कितनी टायरिंग का इसका एस्टिमेशन बना है, जो भी पैसा उसके लिए लगेगा, कितने किलोमीटर 6 किलोमीटर के लगभग है। इसकी टायरिंग मेटलिंग करने के लिए हम निश्चित रूप से जो भी पैसा लगेगा वो पैसा देंगे ताकि ये सड़क बन करके तैयार हो जाए। एक और बात कही गई यहाँ पर कि यहाँ इस पंचायत में, इस विधानसभा क्षेत्र में 3 नई पंचायतें बनी, और 3 नई पंचायतें बनी हैं तो 3 नई पंचायतों के लिए नए भवन चाहिए। तो मैं आपके बीच में यहाँ पर इन तीनों पंचायतों के लिए 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं, ताकि ये तीनों पंचायतों का भवन बन जाए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उसी तरह से आगे बढ़कर के एक बात और आपने कही है कि जो अटल आदर्श विद्यालय खोलने की बात कही है, इसकी कुछ थोड़ी फॉर्मेलिटीज हैं। जो जमीन का मसला है, जमीन अगर आपके पास यहाँ पर उपलब्ध है, जहां भी जिस भी स्थान पर आपने लड़भड़ोल का जिक्र किया है, लड़भड़ोल में अगर कह रहे हैं कि अगर जमीन हो गई है तो एक अटल आदर्श विद्यालय की भी मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ खोलने की। जमीन उपलब्ध हो गई तो इसको हम पूरा करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में यहाँ पर कहना चाहता हूँ। एक और बात यहाँ पर कही गई कि जो हमारा पशु अस्पताल लड़भड़ोल के लिए भवन निर्माण के लिए पैसे की बात कही गई है, और इसके लिए मैंने वीरेंद्र कंवर से जो हमारे मंत्री हैं, जो अभी से अगले कार्यक्रम में चले गए, उनसे मैंने बात कही है कि इसको बजट में डालिए, और बजट में डाल करके इसके लिए जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री का जो हमारे इसके लिए हॉस्पिटल के पैसे, इसके लिए जो बजट का प्रावधान रहता है उस प्रावधान में इसको जोड़िए, और इसके लिए मैं 50 लाख रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ, ताकि ये भवन बन करके आपका चढ़ा। फिर आगे बढ़ करके मुझे लगता है कि अब काफी भी हो गया, और अभी ये दोनों मेरे को घेर रहा, बैठो दोनों भाई, मुझे डर लगता है। देखिए मैं आ रहा हूँ रुको। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ करके एक और यहाँ पर कहा गया कि जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री जी हमारे बात कर रहे थे कि टौंतड़ा में एक हैचरी खोलने का, जो हमारे कड़कनाथ जो है, जो मुर्गा पालन में इसमें जो होता है, एक वैरायटी है, लेकिन में किस्म है, तो हैचरी जो है वो यहाँ पर खोलने के लिए जो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर इंतजाम है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है, तो इसको भी यहाँ पर खोलेंगे ताकि यहाँ पर इस प्रकार से हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए आय का जरिया वहां पर बने। एक और यहाँ पर कहा गया कि पिपली एक जगह है, ग्राम पंचायत पिपली में, जो पिपली के लोग ज्यादा है क्या? कितने लोग आए पिपली से यहाँ? पूरी मुझे बताइए, क्यों आए हुए? हाँ जी, मिलने आए? बहुत बहुत धन्यवाद, आप मिला है। कहा गया है कि पिपली में
बहुत पुरानी मांग है कि यहाँ पर पीएससी खुलनी चाहिए, तो मैं इसकी भी घोषणा करता हूँ कि पिपरी में पीएससी हम खोलेंगे। और हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने वाले समय में और तेजी के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधाएं देना और उनको बढ़ाने की आवश्यकता आज की तारीख में है। ऐसा इस कोविड के इस दौर के बाद जो हमको महसूस होता है। और उसी तरह से एक हेल्थ सब सेंटर है गोलवा, और गोलवा में हेल्थ सब सेंटर है, कहा गया है वहां पर, और हेल्थ सब सेंटर वहां पर है, कहा गया कि इसका दर्जा बढ़ा करके जो है इसको भी पीएचडी करे। और मुझे मालूम नहीं है सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा कि भाई कितना दूर है, ये बोलते बहुत दूर है। मैंने कहा कितना किलोमीटर, बोलते 30 किलोमीटर। फिर थोड़ी देर बाद मैं ठीक ठीक बोलूंगा, नहीं बोलते 20 करोड़। और मालूम नहीं, अब नापना पड़ेगा मेरे को कितना दूर है ये, लेकिन कहा गया है तो मैं इस मांग को भी स्वीकार करता हूँ। गोलवा का दर्जा हेल्थ सब सेंटर का बढ़ा करके इसको पीएससी कर दिया जाएगा, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और उसी तरह से आगे बढ़ करके एक और मांग रहती है कि कहा कि पुलिस चौकी लड़बड़ोल, पुलिस चौकी है, ये थाना बनना चाहिए बोलते हैं। तो क्यों चाह रहे हैं ताली आप? थाना बनाने से अच्छा थोड़ी होता है, पुलिस वाले होते हैं फिर वो आपको फिर तंग करते रहेंगे। ये तो दूर रखना चाहिए। मेरा बस चले तो मैं पुलिस वालों को बहुत दूर रखूं। आप बोल रहे कि इनको वहां पर बसाओ। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राणा जी ने व्यक्तिगत प्रयासों से वहां पर जो है पुलिस चौकी में एक गाड़ी भी उपलब्ध कराई है। आपको क्या उसमें डीजल भी डालते हैं, पेट्रोल डीजल भी कटर बैन करते हैं, उसके बाद टायर नए डाल देते हैं, उसमें सारा काम करते हैं। तो पुलिस चौकी लड़बड़ोल के इस पुलिस चौकी के दर्जे को बढ़ा करके थाना बनाने की भी घोषणा करता हूं, और ताकि आपको उस इलाके में अच्छी एक सुविधा मिल सके। और एक और जो बात कही गई है कि आपके पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में यहाँ पर बहुत ज्यादा कहा कि 700 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें इस डिवीजन में हैं, और इस डिवीजन में इतनी ज्यादा सड़कें हैं, और उसके लिए कहा गया है कि यहाँ बहुत बड़ी जो है वो जरूरत है, एक सब डिवीजन की जरूरत है। और ये मैंने बहुत मनाने की कोशिश की कि भाई अब छोड़ दीजिए, हमारे पास बहुत तंगी है पैसे की इस वक्त, लेकिन फिर भी उसके बावजूद नहीं मान रहे हैं। ये दोनों मेरे को ऐसे घूर रहे हैं, पता नहीं क्या कर देंगे ऐसा करके। तो मैं क्रीडी में एक पीडब्ल्यू का सब डिवीजन खोलने की भी मैं घोषणा करता हूँ, ताकि आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए काम की सुविधा और भी बेहतर हो सके। ये भी मैं आपके बीच में कह रहा हूँ। और एक हमारा कोटी पतन पुल जो है, जिसका निर्माण 23 करोड़ रुपए की लागत से होगा, उसकी सीआरएफ से हमारी स्वीकृति प्रदान हुई है, उसकी भी मैं 23 करोड़ रुपए की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। ये पुल जो है दोनों विधानसभा क्षेत्र को जोड़ता है, दोनों धर्मपुर और आपके इस विधानसभा क्षेत्र को जोड़ता है। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बड़ा एक काम ही आपके यहाँ पर हुआ। और अंत में एक बात, जहाँ हम चौंतड़ा में आए हैं, जहाँ पर पीएससी है, और इस पीएससी में सभी लोगों ने इस बात के लिए बड़ी जोरदार ढंग से मांग की है कि कहा कि भाई ये पीएससी पुरानी है, यहाँ पर लोग ज्यादा आते हैं, ज्यादा संख्या में ये होते हैं यहाँ पर। तो ऐसी सूरत में यहाँ ये पीएससी का दर्जा बढ़ना चाहिए। तो मैं इस पीएससी का दर्जा जो हमारे चौंतड़ा में स्थित है, इसका दर्जा बढ़ा करके सीएचसी करने की भी घोषणा करता हूं। और उसके साथ और उसी के साथ दो चीजें छोटी और रह जाती है। एक रहता हमारा चौंतड़ा का जो हमारा स्टेडियम के लिए बोला है, इसके लिए मैंने यही कहा है कि इसके लिए प्रॉपर इसका एस्टिमेशन जितना भी आएगा
एस्टिमेशन बना करके पूरा इसका ड्राइंग डिजाइन इसका बना करके आप दें और जो भी इसका करना होगा निश्चित रूप से आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे या जौनपुरा में, क्योंकि खुला स्थान ये है और खुला स्थान में जो है आपके पास ये जगह है, यहाँ पर एक बहुउद्देशीय जो है वो मल्टीपर्पज स्टेडियम यहाँ पर बने, इस बात के लिए उस दिशा में आगे बढ़ करके हम काम करेंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। और एक और जो है इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम के लिए भी यहाँ पर बात कही है, बैडमिंटन कोर्ट की बात कही है जोगिंदर नगर में, और गर्ल्स स्कूल के लिए, इसके लिए भी मैंने यही कहा कि इसका प्रॉपर इसका एस्टिमेशन और सारा जो भी आएगा, और निश्चित रूप से इंडोर बैडमिंटन कोर्ट जो है जोगिंदर नगर में हम आने वाले समय में बना करके देंगे, जो भी इसका एस्टिमेशन होगा, यही मुझे आपके बीच में कहना है। और एक और जो चीज रहती है, क्योंकि हम जितना मर्जी बोले, अगर ये खबर छापने वाले खबर ही नहीं छापेंगे तो उसका जो है हमको उसमें बहुत बड़ी कमी रह जाएगी। फिर प्रेस क्लब वाले हमको मिले जो एक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, जोगिंदर नगर का प्रेस क्लब बहुत एक्टिव है, सक्रिय है। भवन निर्माण के लिए उन्होंने कहा ये भवन बना दिया जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि 10 लाख रुपए इन्होंने मांग किया है तो 10 लाख रुपए इसके लिए जारी करेंगे ताकि सारी चीजें हमारी बेहतर हो सके। आज आप इस कार्यक्रम में बहुत उत्साह के साथ आए और बहुत बहुत आपका धन्यवाद।